अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन रूस युद्ध एक दौर में पहुंचा दिया है और रूस ने परमाणु हथियार पॉलिसी में चेंज कर यूक्रेन के साथ नाटो देशों के लिए भी खतरा खड़ा कर दिया है। हालांकि अधिकतर देश अब शांति चाहते हैं, लेकिन फिलहाल ये रास्ता आसान नहीं है। रूस यूक्रेन के बीच जंग के तेज होने का सीधा असर बुलियन, मेटल्स, एनर्जी मार्केट पर क्या होगा, यह हम जानेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मेरा नाम है कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। नमस्कार कमल जी। मनोज जी, नमस्कार मनोज जी। जैसे हमने देखा कि यूक्रेन और रूस अब एक दूसरे पे काफी आक्रामक हो गए और अलग अलग हथियारों का यूज कर रहे हैं। इससे बुलियन, मेटल्स और एनर्जी मार्केट पर एक असर होगा, क्योंकि रूस की एक बड़ी भूमिका है इन चीजों के सप्लाई में भी। क्या आप पहला असर देखते हैं कि किस तरह से माहौल चेंज होगा? माहौल ऑलरेडी चेंज हो चुका है कमल जी, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि बुलियंस में जो सुस्ती आई थी महीने की शुरुआत में, वो दूर होती हुई नजर आई है। और सोना इंटरनेशनल मार्केट में एक बार फिर $2700 प्रति ट्राई आउंस की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं चांदी की कीमतें भी $31 के स्तर को पार कर गई। अगर भारतीय बाजारों में हम बात करें तो सोना जो लगभग 74,000 तक आ गया था, आज हम 77,000 के स्तर के ऊपर ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। वहीं चांदी की कीमतें भी जो 87,000 के आसपास आ गई थी, वो आज 90,500 के स्तर के ऊपर है। तो जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस यहाँ पे एस्केलेट हुए हैं रशिया यूक्रेन के बीच में, तो उसका साफ तौर पर असर जो है वो बुलियन पर पड़ता हुआ नजर आया है। और दोनों ही मूल्यवान धातुएं जो निचले स्तरों पर कारोबार कर रही थी महीने की शुरुआत में, वहां से एक अच्छी रिकवरी जो है दिखाती हुई नजर आई है कमल जी। और मनोज जी, अगर हम देखें तो देखें, नेचुरल गैस काफी बुरी तरह पिटी है कमोडिटी, लेकिन अचानक इसमें जंप आया है। इसकी पूरी वजह क्या है और क्या लगता है आपको कि नेचुरल गैस आने वाले दिनों में किस लेवल को टच कर सकती है? नेचुरल गैस में भी रिकवरी के दो तीन कारण है। एक तो पहला ये कि यहाँ पे अब जो वेदर का पैटर्न है वो चेंज होगा नवंबर के बाद। नॉर्मली जो है ठंडी का सीजन स्टार्ट होता है, तो ऐसे में वहाँ पे कंजम्पशन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। दूसरा, यहाँ पे जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में तनाव जो है फिर बढ़ा है एक बार, तो उसका भी सपोर्ट यहाँ पे नेचुरल गैस की कीमतों को मिलता हुआ नजर आया है। और तीसरा, यहाँ पे जो यूएस की इन्वेंट्री है उसमें हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सप्ताह से लगातार गिरावट जो है देखने को मिल रही है। और कल जो यूएस की इन्वेंट्री आई थी वहाँ नेगेटिव जो है वो जाती हुई नजर आई थी, तो उसका भी सपोर्ट कीमतों में है। नेचुरल गैस काफी लंबे समय से $2.5 के स्तर को इंटरनेशनल मार्केट में, और लगभग यहाँ पे 220 के स्तर को भारतीय बाजारों में होल्ड कर रहा था। और हमने $3 के ऊपर जैसे ही कीमतों को निकलते हुए देखा, तो वहाँ एक बड़ी तेजी जो है देखने को मिली। तो हमारा मानना है कि ये बढ़त जो है, जैसे जैसे वेदर का पैटर्न चेंज होगा और कंजम्पशन बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं जो तेजी है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। और इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें एक बार फिर $4.2 और भारतीय बाजारों में 340 तक के जो स्तर है, जो दिसंबर का वायदा है, वो टेस्ट कर सकता है। तो वर्तमान लेवल से और लगभग 8 से 10% तक की बढ़त जो है आने वाले समय में नेचुरल गैस में देखने को मिल सकती है। नहीं मनोज जी, अगर हम देखें तो अमेरिका के कल डेटा अच्छे आए, आज भी डेटा आने, और चाइना से हालांकि कोई बहुत प्रोत्साहक कारण नहीं मिले हैं। फिर भी बेस मेटल्स में क्या हो सकता है और कौन से बेस मेटल्स हैं जिन पर एक ट्रेडर को ध्यान देना चाहिए? बेस मेटल्स में निश्चित रूप से यहाँ थोड़ी सुस्ती का माहौल है, क्योंकि जो चाइना से स्टिमुलस पैकेज की जो अपेक्षाएं थी बाजार को, उतना आता हुआ नजर नहीं आया। क्योंकि जो चाइना के जो डेट है, इंटरनल डेट है, उसके मुकाबले जो स्टिमुलस पैकेज दिया गया था वो काफी, हम कह सकते हैं कि एक पूरी राहत के तौर पे मार्केट ने लिया। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो एक तेजी की उम्मीद मेटल पैक में की जा रही थी, वो होती हुई नजर नहीं आई। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे भी नजर रखे हुए है कि जब जनवरी में जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, तो वो चाइना के ऊपर टैरिफ की लगातार बात कर रहा है। तो ऐसे समय में यहाँ आने वाले समय में चाइना की तरफ से और भी स्टिमुलस मेजर्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। साथ ही यहाँ पे यूरोपीय देशों के जो महंगाई के आंकड़े आए हैं वो उम्मीद के मुताबिक हैं। तो ईसीबी की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आई है। और जो यूएस के हाउसिंग के डेटा है वो भी उम्मीद से थोड़े बेहतर थे। तो ओवरऑल यहाँ पे जो इकोनॉमिक डेटा आ रहे हैं वो थोड़े बेस मेटल पैक के लिए सपोर्टिव है। ऐसे में अगर चाइना की तरफ से कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर आता है,
तो वो कीमतों को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। हमारा मानना है कि ओवरऑल बेस मेटल पैक में एल्यूमिनियम सबसे मजबूत काउंटर है। $2600 के स्तर के ऊपर एलएमई पर निकलता हुआ नजर आया है। और भारतीय बाजारों में भी हम देख रहे हैं कि 240 के जो स्तर है वो स्ट्रांगली यहाँ पे एल्यूमिनियम होल्ड करता हुआ दिख रहा है। वर्ष 2024-25 के लिए हमारी टॉपिक भी एल्यूमिनियम ही है। और हमारा मानना है कि ये आने वाले समय में 280 तक के जो लक्ष्य है वो हासिल कर सकता है भारतीय बाजारों में। तो एल्यूमिनियम पर यहाँ नजर रखना चाहिए। 238 से 230 का अगर कोई भी रेंज यहाँ पे आता है करेक्शन के चलते, जी तो एल्यूमिनियम में अक्यूमुलेशन के लिए एक बहुत ही बेहतर रेंज होगा। और ऊपर में 280 तक के लक्ष्य रखकर यहाँ एल्यूमिनियम में बाइंग किया जा सकता है। दूसरा मेटल यहाँ पे कॉपर है। वहाँ एक साइडवेज ट्रेड देखने को मिल रहा है, लेकिन डाउन साइड यहाँ भी लिमिटेड है। और आने वाले समय में ये काउंटर भी 860 से 880 तक के जो स्तर है वो दिखा सकता है। तो एल्यूमिनियम फर्स्ट चॉइस रहेगी, और दूसरा जो अगर मेटल चुनना हो तो वो कॉपर रहेगा। जी मनोज जी, हम देखें तो कैलेंडर ईयर के अब ट्रेडिंग डेज 15-20 दिन ही बचे हैं। क्रिसमस की छुट्टियों से पहले ये कहा जाए कि सोना और चांदी कौन से लेवल तक टच करने की संभावना है, क्या अनुमान है आपका? वर्ष 2024 के आखिर तक का हमारा मानना है कि $2740 सोना इंटरनेशनल मार्केट में, और 78,500 से 78,800 तक के जो स्तर है वो भारतीय बाजारों में टेस्ट कर सकता है। तो वर्तमान लेवल से और 1 से 1,500 रुपए की अपसाइड की गुंजाइश यहाँ नजर आती है, जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो हमारा मानना है कि चांदी में 33.5 जो है डॉलर तक के स्तर इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। उस लिहाज से जी भारतीय बाजारों में 94,000 तक के स्तर जो है वो दिसंबर के आखिर तक देखने को मिल सकते हैं। तो चांदी में भी लगभग 3-3,500 तक की बढ़त यहाँ देखने को मिल सकती है अगले एक महीने में। वहीं अगर सोने की बात करें तो लगभग 1,500 रुपए तक की बढ़त की संभावना नजर आती है। जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जो भी कमोडिटीज हमने डिस्कस की है कमल जी, उसमें मेरी कोई व्यक्तिगत होल्डिंग जो है फ्यूचर्स मार्केट में नहीं है। लेकिन समय समय पर रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस प्रोग्राम पे अपने कमेंट्स करें और हमें बताएं कि आपको यह कैसा लगा प्रोग्राम। और कोई आपके मन में अगर सवाल हो तो जरूर पोस्ट करें, उसे हम अगले प्रोग्राम में मनोज जी से उनके जवाब लेने का प्रयास करेंगे। थैंक यू मनोज जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।